हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में। एनसीईआरटी का इसमें भी हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को पढ़ना। मेंडल स्टडीज मेनली डिस्क्राइब्ड दोज ट्रेट्स दैट हैव डिस्टिंक्ट अल्टरनेट फॉर्म्स सच एज फ्लावर्स कलर्स एंड देयर आइदर पर्पल और व्हाइट। देखो आइदर यानी कि पर्पल और व्हाइट को लेके यानी कि मेंडल ने मेनली स्टार्ट किया था। पॉली पॉली का मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझो। पॉली मीन्स होता है मेनी। पॉली मीन्स होता है मेनी। पॉली का मतलब क्या होता है, मेनी। अब मेनी मेनी मीन्स हो गया बहुत सारे। जेनिक मतलब हो गया जीन्स, यानी कि बहुत सारे जीन्स। ठीक है, बहुत सारे जीन्स। तो इसको मेंडल पे डिस्कवरी की थी मेंडल ने। तो मेंडल ने क्या कहा था, मेंडल के स्टडी में मेनली डिस्क्राइब किया गया किसके बारे में, ट्रेट के बारे में। डेट हैव अल्टरनेट फ्लावर। ठीक है, इधर अलग कौन कौन से छोड़ के, इधर पर्पल और व्हाइट को छोड़ के। बट इफ अगर, फिर क्या लिए, इफ यू लुक अराउंड यू विल फाइंड दैट देयर आर मेनी ट्रेड्स, बहुत सारे ट्रेड्स लिए गए ऐसे। ठीक है, विच आर नॉट सो डिस्टिंक्ट, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं था इन देयर अकरेंस एंड आर स्प्रेड अक्रॉस द ग्रेडियंट। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं था उनमें। जैसे कुछ एग्जांपल्स उनके जैसे। ठीक है, जैसे एग्जांपल कौन कौन से हैं, जैसे इन ह्यूमंस में मैंने देखे तो ह्यूमंस वी डोंट जस्ट हैव टॉल और शॉर्ट पीपल। अब देखो हमने देखा कि टॉल और शॉर्ट पीपल यानी कि बड़ा और छोटा आदमी। ठीक है, एज टू डिस्टिंक्ट, ये दोनों क्या अलग अलग हो गए, अल्टरनेटिव्स हो गए। बट होल रेंज पॉसिबल है, ये पर हाइट्स वाले हमेशा ये है सही नहीं है, पॉसिबल हाइट्स नहीं है। ठीक है, सच स्टेट्स आर जनरली कंट्रोल बाय थ्री। अब ये ट्रेड्स जनरली तीन, ठीक है, तीन या तीन से ज्यादा जीन से कंट्रोल करते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं पॉलीजेनिक ट्रेड्स। पॉलीमिस, अब देखो पहले हमने पढ़ा पॉलीजेनिक यानी कि पॉलीमिस में, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, पॉलीजेनिक में से। ठीक है, तो पॉलीमिस का तो मतलब तीन, मेनली तीन या तीन से ज्यादा जीन्स। ठीक है, ऐसे तो एक जीन में दो एलिट्स होते हैं, तो इसमें देखो कितना जीन्स हो गया, तो कितने एलिट्स हो गए। तो इसे कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे यानी पॉलीजेनिक ट्रेड्स। ठीक है, आगे बिसाइड्स the involvement of multiple genes यानी many genes of polygenic inheritance also takes into account the influence of environment। ठीक है, जैसे आगे क्या, environment। ठीक है, यानी कि ह्यूमन स्किन्स मेनली कहा जाए तो पता है क्या, जैसे हम कहें मेनली कहा जाए तो देखो मेनली इधर साइड में लिख लेते हैं मेनली। तो क्या होता है, मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं, मल्टीपल जीन्स होते हैं मेनली, मल्टीपल। जैसे यहाँ लिख देते हैं मल्टीपल जीन्स होते हैं मेनली। ठीक है, मल्टीपल जीन्स होते हैं। मल्टीपल जीन्स होंगे, अब मल्टीपल जीन्स तो होंगे यानी कि जैसे हम अगर माने तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे ए बी और सी, हम ये तीन मानते हैं, ए बी और सी तीनों। अब तीनों मिला के एक इफेक्ट बताएंगे, बस तीनों मिला के क्या कहते हैं, एक इफेक्ट बताते हैं, कहते हैं एक इफेक्ट बताते हैं। ठीक है, एक इफेक्ट बताएगा। ठीक है, एक ही इफेक्ट बताएगा, उसे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल में कौन सी बीमारी आ गई, जैसे एग्जांपल बताऊं तो एग्जांपल में हाइट आ गया मेनली, टॉल या छोटा या बड़ा हाइट। ठीक है, हाइट में हाइट, जैसे हाइट में कहूँ तो छोटा कोई टॉल हो गया, तो कोई शॉर्ट हो गया। ठीक है, कोई टॉल या तो कोई शॉर्ट। एंड दूसरा कौन सा, क्या एंड दूसरा कौन सा, स्किन कलर। स्किन कलर, स्किन कलर। ठीक है, अब कोई किसी का रंग गोरा है, काला है, कोई ज़्यादा गोरा है तो कोई थोड़ा कम गोरा है, तो ज़्यादा काला है तो कोई थोड़ा कम काला है। ठीक है, तो स्किन कलर देखो ये लिखा है ना, ये तो मेनली ये क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाता है, ये एग्जांपल है। यहाँ से मल्टीपल एजेस यानी कि मेनी मतलब कि जितने भी रहेंगे ना जी, मल्टीपल जिस रहेंगे लेकिन इफेक्ट एक ही होगा। जैसे ह्यूमन स्किन कलर है, स्किन कलर इज अनदर क्लासिक एग्जांपल। ये क्लासिक एग्जांपल है, तो ये क्वेश्चंस में पूछा इन दिस इन अ पॉलीजेनिक ट्रेट। पॉलीजेनिक ट्रेट में क्या करता है, फिनोटाइपिक है ना, फिजिकल जो दिखता है रिफ्लेक्ट करता है कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलील, सारे एलील में रिफ्लेक्ट करता है। दैट द इफेक्ट ऑफ ईच एलील इज एडिटिव। अब ये ऐड होते जाता है, ये ईच एलील जो होते हैं ना, सारे एलील क्या होते हैं, ऐड होते जाते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ते जाते हैं। जैसे देखो हमने जोड़ा था ए बी से जुड़ते जा रहे हैं, एक इफेक्ट भी होता है। ठीक है, टू अंडरस्टैंड द दिस बेटर लेट अस अज्यूम दैट थ्री जीज, अब तीन जीज हमने माने, देखो ए बी सी हमने माने। ए बी सी कंट्रोल कर रहा है किसको, स्किन कलर। बी सी कंट्रोल कर रहा है स्किन कलर को ह्यूमन में, विद द डोमिनेंट फॉर्म्स ए बी सी रिस्पॉन्स। अब डोमिनेंट कौन सा होगा, ए बी सी तीनों का रिस्पॉन्सिबल होगा इसके लिए, स्किन कलर के लिए।
किसी का जैसे डार्क स्किन कलर यानी कि ब्लैक हो गया कोई, ठीक है, ये हो गया क्या, डोमिनेंट हो गया। एंड द रिसेसिव क्या होगा, जैसे स्मॉल स्मॉल सी आ गया तो लाइट, ये आ गया रिसेसिव, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ से, एक क्वेश्चन इधर से ये बनता है, डार्क और डार्क यानी कि डार्क स्किन कलर क्या हो गया, डोमिनेंट हो जाता है। डार्क स्किन कलर क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया। डार्क स्किन कलर डोमिनेंट हो गया, डार्क स्किन कलर डोमिनेंट हो गया, तो यहाँ पे ध्यान देना है। फिर क्या रिसेसिव क्या हो गया, रिसेसिव क्या हो गया, लाइट स्किन कलर, हल्का यानी कि गोरा इंसान जो होता है, ठीक है। तो इस पे ध्यान देने का क्वेश्चन पूछा गया। फिर हम आते हैं, देखो किस पे आते हैं, द जीनोटाइपिक, द जीनोटाइप विद ऑल द डोमिनेंट एलील्स। अब सारे डोमिनेंट एलील हो गए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ठीक है, विल हैव टू हैव द डार्केस्ट, डार्केस्ट मतलब बहुत ज्यादा काला, डार्केस्ट स्किन कलर, एंड द विद ऑल द रिसेसिव एलील। अब सारे के ये तो डोमिनेंट हो गए, इधर डोमिनेंट हमने स्किन कलर के लिए किसके, डार्क के लिए मानते थे, तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया। सारे मतलब डोमिनेंट हो गए, ठीक है। आइए रिसेसिव क्या हो गया, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ये सब सारे हो गए एक साथ साथ। ये हो गया सिर्फ लाइट कलर के लिए, गोरे लोगों के लिए हो गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से, ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। पहले के एनसीईआरटी में ना पॉलीजेनिक अब प्लेयोट्रॉपिक नहीं था, ठीक है, पॉलीजेनिक प्लेयोट्रॉपिक नहीं लगा, न्यू एनसीईआरटी में ऐड हुआ है, ठीक है, तो पढ़ लेना। तो ठीक है, नीट तो इसी से। तो एज एक्सपेक्टेड द जीनोटाइपिक विद द थ्री डोमिनेंट, अब तीन डोमिनेंट आए, बस ए बी सी, ठीक, एलील्स हो गए, एंड द थ्री रिसेसिव एलील्स हो गए, विल हैव द इंटरमीडिएट स्किन कलर, इंटरमीडिएट। अब तीनों ये मतलब एक कैपिटल एक इंटरमीडिएट में ना कोई ज्यादा गोरा, तो ये सांवला कलर जो कहते हैं ना, तो ऐसा हो गया, ठीक है। इन दिस manner the number of each type alleles in the genotype would determine the darkness or lightness of the skin in an individual, ठीक है। तो इस पे डिपेंड करता है। अब देखो स्किन कलर के लिए मेनली एक ना हार्मोन होता है, कौन सा होता है, मेलानिन हार्मोन होता है, मेलानिन, MELANIN, मेलानिन, ठीक है, मेलानिन रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, स्किन कलर के लिए। स्किन कोई गोरा है, काला है, काला स्किन, ठीक है, मेलानिन रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अब देखो हम 5.5 पढ़ते हैं, क्या, प्लियोट्रॉपिक। प्लियोट्रॉपिक क्या होते हैं, देखो प्लियोट्रॉपिक को भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। देखो प्लियोट्रॉपिक क्या होता है, अब देखो प्लियोट्रॉपिक क्या होता है, इसमें एक जीन होता है, इसमें क्या होता है, एक जीन होता है लेकिन मल्टीपल इफेक्ट होता है। इसमें क्या होता है, एक जीन होता है और मल्टीपल होता है, इफेक्ट होता है। तो हम पढ़ते हैं, वी हैव सो फार सीन दैट इफेक्ट ऑफ अ जीन। अब ये देखो इफेक्ट ऑफ अ जीन, देखो सिंगल जीन फिनोटाइपिक पता की बात कर रहा है, सिंगल जीन, ये क्वेश्चन बन गया, सिंगल जीन फिनोटाइपिक की बात कर रहा है, और अ ट्रेट देयर आर हाउएवर इंस्टेंस वेयर अ सिंगल जीन कैन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, ठीक है, मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन दिखाएगा। तो ये यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है। सच जीन्स आर कॉल्ड प्लेयोट्रॉपिक जीन, इस जीन को कहते हैं प्लेयोट्रॉपिक जीन कहते हैं, ठीक है, प्लेयोट्रॉपिक जीन कहते हैं। ये भी एक क्वेश्चन के फॉर्म में बन गया। द underlying mechanism of pleiotropic is most cases is the effect of a gene or a metabolic pathway which contribute towards different phenotypes। different phenotypes आएगा, यानी कि अगर मैं लिखूं जैसे एग्जांपल, तो मैं लिखूं तो क्या आएगा, एक जीन, वन जीन, ठीक है, वन जीन, लेकिन इफेक्ट कितने, मल्टीपल इफेक्ट, वन जीन हुआ, ठीक है, लेकिन इफेक्ट कितना, मल्टीपल इफेक्ट, मल्टीपल इफेक्ट, ठीक है, ये मल्टीपल इफेक्ट हो गए, ठीक है। तो वन जीन मल्टीपल इफेक्ट। अब इससे क्या हो गया, मल्टीपल इफेक्ट यानी कि हो गया। तो एग्जांपल क्या क्या आ जाते हैं इसमें, देखो एग्जांपल क्या आते हैं इसमें, जैसे PKU, यूरिया, PK, ठीक है, PKU जीन, फिनाइल कीटोन्यूरिया जीन आ रहा है, ठीक है, फिनाइल कीटोन्यूरिया जीन। इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, इसमें पढ़ते देखो मेंटल रिटार्डेशन होगा, मेंटल रिटार्डेशन होता है इसमें। देखो इसमें क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन, यहाँ पे लिखा भी है, देखो एग्जांपल द डिजीज फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिनाइल PKU जिसको हम लेते हैं, फिनाइल कीटोन्यूरिया which occurs in the humus, ये ह्यूमन में होता है। This is caused by the mutations of a gene that codes for the enzyme phenylalanine। अब देखो phenylalanine hydroxylase, ये एग्जांपल याद रखना मेनली यहाँ से,
ये फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम का नाम पूछ देता है। एंजाइम कौन सा फिनाइल यानी कि पी के यानी कि फिनाइल कीटोनुरिया जो बीमारी होती है उसको कौन सी एंजाइम की वजह से होता है, तो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम से होता है। तो सिंगल म्यूटेशन होता है, सिंगल म्यूटेशन होता है, ठीक है। म्यूटेशन हम आगे पढ़ेंगे। द मैनिफेस्ट सेल्फ थ्रू द फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन कैरेक्टर। अब देखो किसमें क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन होगा जनरली, रिडक्शन ऑफ हेयर लॉस, हेयर कम होंगे, बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे, स्किन पिगमेंटेशन, स्किन कलर भी क्या होने लगेगा। तो क्या होता है इसमें, मेरी देखो तीन चीजें होती हैं, मेंटल रिटार्डेशन, रिटार्डेशन होगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, देखो दूसरा क्या होगा इसमें होगा क्या, हेयर लॉस हो जाएगा, हेयर लॉस या हेयर लॉस लिख लो, हेयर लॉस, ठीक है। तीसरा क्या होगा, स्किन पिगमेंटेशन, स्किन स्किन पिगमेंटेशन होने लगेगा। तो ये तीन चीज मेनली होता है किसमें, फिनाइलकीटोनुरिया। नहीं जीन तो एक ही होगा लेकिन इफेक्ट मल्टीपल हो गया, यानी कि एक ही बीमारी से कई सारे इफेक्ट्स होने हैं। मेंटल रिटार्डेशन भी हो जाएगा, हेयर लॉस भी हो जाएगा, स्किन का पिगमेंटेशन होना भी शुरू हो जाएगा, किसमें, पीलियोट्रॉपिक में, ठीक है। जो हमने पढ़ लिया अच्छे से, आगे बढ़ते हैं सेक्स डिटरमिनेशन पे, ठीक। सेक्स डिटरमिनेशन क्या होता है, अब देखो सबसे पहले तो समझो सेक्स डिटरमिनेशन, ठीक है। एक्स क्रोमोसोम की डिस्कवरी किसने की थी, एक्स क्रोमोसोम है ना, एक्स क्रोमोसोम की डिस्कवरी किसने की थी, ठीक है। एक्स क्रोमोसोम की डिस्कवरी की थी हैंकिंग ने, हैंकिंग, ठीक है। और वाई क्रोमोसोम की किसने की थी, वाई क्रोमोसोम की स्टीवंस ने की थी, किसने, स्टीवेंस ने की थी, स्टीवेंस ने की थी, ठीक है। तो ये आ गया। इसके बाद हम आगे देखेंगे। अब देखो क्या होता है मेनली, अब द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन हैज ऑलवेज बीन जेनेटिक्स, ठीक है। जेनेटिक्स जब से हुआ तो क्या हुआ, सेक्स डिटरमिनेशन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। द इनिशियल क्लू अबाउट द जेनेटिक एंड क्रोमोसोम मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन कैन बी ट्रेस्ड बैक टू सम एक्सपेरिमेंटल कैरिड आउट इन इंसेक्ट्स, यानी कि इंसेक्ट्स को मिली हमने करके देखा, ठीक है। इंसेक्ट्स में मिली इनफैक्ट, जैसे इनफैक्ट साइटोलॉजिकल यानी कि सेल्स का हमने स्टडी किया था, साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन मेड इन नंबर of insects lead to the development of concept of genetic and chromosomal basis of sex determination। अब हैंकिंग ने क्या किया था, हैंकिंग है ना, देखो हैंकिंग ने एक्सपेरिमेंट दिया था। हैंकिंग 1891 में पूरी इसने ट्रेस किया किसको, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑफ ऑल थ्रू स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म के फॉर्मेशन को, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इसमें few insects and it was also observed by him the 50% of the sperm received by the structure of the spermatogenesis, ठीक है। तो 50% spermatogenesis x मतलब मेल से spermatogenesis ले आता है, मेल में XY क्रोमोसोम होता है, ठीक है। अब फीमेल से देखो अदर दूसरा जो है, अब इसमें 50% हो गया तो दूसरे में 50% हो गया, 50% did not receive it। अब इसने कहा 50% did not receive, 50% रिसीव भी करता है, लेकिन इसके बाद हैंकिंग gave the name structure, हैंकिंग मैंने एक्स क्रोमोसोम है ना, एक्स बॉडी का स्ट्रक्चर है, बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस, बट इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बट इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कौन, हैंकिंग इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है। इसको एक्स बॉडी का स्ट्रक्चर तो दिया इसने, लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया अच्छे से, ठीक है। फर्दर फिर बाद में इन्वेस्टिगेशन हुआ और तो अदर साइंटिस्ट आई लेड टू द कंक्लूजन ऑफ द एक्स बॉडी के कंक्लूजन आए। तो हैंकिंग वाज इनफैक्ट द क्रोमोसोम, इनफैक्ट ऑफ द क्रोमोसोम and that is it was given the name of X chromosome, उसने X chromosome नाम दिया, इसको X chromosome नाम दिया। It was also observed that in the large number of insects the mechanism of sex determination is exotype। अब large number of sex determination हुआ उसको नाम दिया गया exotype, X0 type कह सकते S0 type, that all X bears the additional X chromosome besides the other chromosome are autosomes। ऑटोसोम्स होते हैं, ऑटोसोम्स में होते हैं सेम क्रोमोसोम्स, ठीक है। ऑटोसोम्स यानी कि सेम क्रोमोसोम्स, ठीक है। ऑन अदर हैंड सम ऑफ द स्पर्म्स बियर X क्रोमोसोम, X स्पर्म बियर करते हैं X क्रोमोसोम, वेयर एज सम डू नॉट, तो कुछ नहीं करते। फिर क्या है,
देखो एक्स फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म, एग फर्टिलाइज हुआ किसके थ्रू, एग फर्टिलाइज हुआ स्पर्म के थ्रू, एग फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म, एग फर्टिलाइज होता है किसके थ्रू, स्पर्म के थ्रू ही होता है। जब तक स्पर्म और एग का दोनों फ्यूजन नहीं होगा यानी कि मिलेंगे नहीं तब तक तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। एंड एक्स बिकम फीमेल्स, अब एक्स क्रोमोसोम बिकम फीमेल्स बना, ठीक है, फीमेल्स में होते हैं। एंड दोज फर्टिलिटी बाय स्पर्म डू नॉट हैव द एक्स क्रोमोसोम बिकम मेल्स, ठीक है। डू यू थिंक द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द मेल एंड द फीमेल आर इक्वल, यस, मेल और फीमेल में दोनों बराबर होते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। 23 यानी एन एन कह सकते हैं, ठीक है, एन बराबर होते हैं दोनों में, तो इसका आंसर सही है यस, ठीक है, बराबर होते हैं 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। मतलब पेयर में कहे तो 46 पेयर में होते हैं, लेकिन 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, बराबर होते हैं। अगर वो ट्रांसफर होते हैं तो 46 का हाफ ट्रांसफर होता है, 46 का हाफ ट्रांसफर होता है। जैसे अगर मैं कहूँ तो देखो एक्स है और वाई हो गया, इधर एक्स है तो ये क्या हो गया, ये तो मेल हो गया, ये फीमेल हो गया, ठीक है। अब ये इसके पास है कितने 23 क्रोमोसोम इसके पास है, 23 इसके पास क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम की बात करें तो 23 इसमें आ गया, ठीक है। तो इससे 23 जाएगा और इससे 23 आएगा, तो ठीक है, इससे आएगा क्या देगा, इससे बेबी बना, तो इसके पास ये 46 क्रोमोसोम हो जाएगा, ठीक, ऐसे होते हैं क्रोमोसोम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे होते हैं। अब 50% मेल बनने का चांस होता है, 50% फीमेल का चांस होता है, वो हम पढ़ चुके हैं पीछे, ठीक है, फीमेल। अब ड्यू टू, देखो क्या कह रहे हैं, ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन द डिटरमिनेशन सेक्स, अब एक्स क्रोमोसोम डिटरमाइन किया जाता है सेक्स का, एक्स क्रोमोसोम से डिटरमाइन किया जाता है सेक्स का, इसलिए कह रहा है इन द डिटरमिनेशन इट द सेक्स क्रोमोसोम, इसको इसलिए रेस्ट ऑफ द क्रोमोसोम वर नेम्ड एज ऑटोसोम्स, तो पूरे को फिर कहा गया ऑटोसोम्स कहा गया, ठीक है। अब ग्रास होपर की बात करें, ग्रास होपर इज एग्जांपल, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, फिर ग्रास होपर एग्जांपल लिया गया, इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोटाइप, एक्सोटाइप यानी कि एक्स जीरो टाइप ऑफ डिटरमिनेशन in which the males has only x males के पास x क्रोमोसोम होते हैं besides the autosomes, whereas the females have a x क्रोमोसोम, फीमेल के पास सिर्फ x क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। ये हो गया, देखो मैंने यहाँ तक पढ़ लिया, तो इस डायग्राम को देखें, ये फीमेल मेल है, ये फीमेल है, तो एक्स वाई देख, ठीक है, ये इसके एक्स एक्स क्रोमोसोम, इस सिंबल में माना मेल का, ये फीमेल का, ठीक है, नीचे की तरफ। आ देखो ये आगे क्या, ये हॉर्स फ्लाई आ गई, ड्रैगन फ्लाई, ठीक है, ड्रैगन फ्लाई कह सकते हैं, डोर्सोफिला, मेलनोस्टर कह सकते हैं, देखो एक्स वाई टाइप हो गया मेल में, एक्स एक्स टाइप आ गया फीमेल में। अब जेड जेड देखो, इसमें क्या है, जेड जेड टाइप आ गया मेल में, अब फीमेल में जेड डब्ल्यू टाइप आ गया, ठीक है। तो ये याद रखना, इसका इससे क्वेश्चन पूछा गया काफी बार, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो डिटरमिनेशन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम डिफरेंसेस बोथ इन humans and Drosophila, humans and Drosophila सेम है, फीमेल हैज अ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स एंड होमोजेनेटिक हो गया, होमोगैमेटिक हो गया, एंड द मेल हैव एक्स वाई, तो ये हो गया हेटेरोगैमेटिक, यानी हेटेरो मींस डिफरेंट, हेटेरो मींस डिफरेंट, तो डिफरेंट एक्स वाई डिफरेंट है ना, एक्स एक्स सेम है ना, तो इसलिए होमो मींस सेम, ठीक है, तो इसलिए बताएगा कंपोजिशन, ठीक है। बट क्या हुआ बर्ड्स में जैसे फीमेल बर्ड्स है तो डिसिमिलर डिसिमिलर है, अब देखो ठीक उल्टा हो गया, अब मेल में सेम आ गया, होमोगैमेटिक हो गया मेल, लेकिन अब फीमेल क्या हो गया, फीमेल हो गया क्या, फीमेल हो गया क्या, ये फीमेल हो गया, ये फीमेल हो गया हेटेरोगैमेटिक, तो ये मेल हो गया, ये मेल हो गया, ये मेल की बात करें, ठीक है, ये फीमेल हो गया, ये फीमेल है, फीमेल, ठीक है, तो इसकी बात करें, ठीक है। क्योंकि आगे हम पढ़ते हैं कुछ भी इसमें इम्पोर्टेंट आगे पढ़ेंगे, देखो क्या होता है। These observations lead to the investigation of a number of species, understand the mechanism of sex determination, sex determination करने के लिए in a number of other insects and mammals including man के अलावा man को भी और x y टाइप होता है sex determination, ठीक है, जनरली तो y क्रोमोसोम से डिटरमाइन करते हैं x और y टाइप, यानी कि y रहा तो मेल होता है, x रहा तो फीमेल, ठीक है। तो x y यानी कि जनरली अगर फादर से ही डिटरमाइन किया जाता है कि फीमेल है मेल है, ठीक है, तो उससे सीखेंगे, उसके बाद हेटेरोगैमेटी है यानी एक्स वाई टाइप है, ठीक है, इसी से बोथ मेल एंड फीमेल हैव द सेम नंबर ऑफ, वो मेल के पास फीमेल का सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं, 23 मैंने बताया, ये क्वेश्चन पूछे पीछे ऊपर पूछा भी गया है। among the male's x chromosome is present but in the counterpart distinctly smaller,
ठीक है, कॉल्ड वाई क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो ये डिस्टिंक्टली वाई क्रोमोसोम स्मॉलर पार्ट होता है तो वाई क्रोमोसोम ये आ गया। ठीक है, एक टेस्टिस डिटरमिनिंग फैक्टर होता है, वो भी बताऊंगा मैं, ये देखना लास्ट में थोड़ा ये पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी का। फीमेल हाउएवर हैव अ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स, फीमेल के पास, ठीक है, बोथ मेल एंड फीमेल्स बियर सेम नंबर ऑफ ऑटोसोम्स यानी कि क्रोमोसोम्स, हेंस द मेल्स हैव ऑटोसोम्स एक्स, मेल्स हैव ऑटोसोम एक्स वाई होते हैं, ठीक है, लेकिन फीमेल के पास क्या होता है, एक्स एक्स होता है यानी सेम होता है। इन ह्यूमंस बीइंग एंड डोर्सोफिला, ह्यूमन बीइंग में डोर्सोफिला में, ठीक है, मक्खी में यानी कि मेल्स होते हैं के पास होते हैं एक एक्स और एक वाई होता है, लेकिन फीमेल्स के पास क्या होता है, दोनों एक्स होते हैं, पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है, ये होते हैं। तो ये भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ बन सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन काफी, ठीक है, याद रखना। जैसे हमने यहाँ पे देखा था ऊपर की साइड, ठीक है, जो ऊपर की साइड हमने देखा था, ऊपर की साइड क्या हो गया, हाँ, यहाँ देखो देखो एक्स है वाई है, मेल के पास एक्स एक्स है, फीमेल के पास, ठीक है, तो यही हमने देखा था। अब आगे बढ़ते हैं, देखो अब क्या है, देखो in the above description you have studied about two types of sex determining mechanisms, ठीक है, दो टाइप के सेक्स डिटरमाइनिंग मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे हम। एक्स एक पढ़ेंगे एक्स जीरो टाइप यानी कि एक्सो टाइप भी कह सकते हैं, एक्स जीरो टाइप कह लो, एक पढ़ेंगे एक्स वाई टाइप के बारे में, ठीक है, तो दो ये हो गए, एक और ये दूसरा। बट इन बोथ केसेस मेल्स प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स, मेल प्रोड्यूस करता है टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स, एक जो पहला होता है either with or without x chromosomes, but some gametes with x chromosome and some with y chromosome, कुछ हो गए x chromosome, कुछ हो गए x और y chromosome, इसको कहते हैं such type of sex determination mechanism designated to be example of male heterogamety, male heterogamety कहते हैं इसको, ठीक है, ये पूछ लेगा। अब इस टाइप को सेक्स डिटरमिनेशन मैकेनिज्म को कहते हैं मेल हेटेरोगैमेटी, ठीक है, वाई वाली को मेरी वाई आने की वजह से, ठीक है, इधर लिखा है आइदर विद और विदाउट एक्स क्रोमोसोम, अगर हुआ और ना हुआ तो भी कोई नहीं बोलता, गैम सम गैमेट्स एक्स क्रोमोसोम्स विद वाई क्रोमोसोम, अगर एक्स और वाई साथ में हुआ तो क्या होगा, मेल हेटेरोगैमेटी होगा। इन सम अदर ऑर्गेनिज्म एग्जांपल जैसे बर्ड्स में क्या हो गया, बर्ड्स द डिफरेंट मैकेनिज्म, अब इसमें डिफरेंट मैकेनिज्म होता है सेक्स के डिटरमिनेशन की, ऑब्जर्व किया गया है हमारे 5.2 टेबल में 6 में देखा गया ना। यहाँ देखो यहाँ पे ठीक उल्टा हो गया था, क्या उल्टा हो गया था, देखो बर्ड्स जेड जेड आ गया था नहीं किससे, बर्ड्स में मेल में, लेकिन हिटोगैमेटी जेड डब्ल्यू आ गया था किसमें, फीमेल में, ठीक है। अब ये क्या आ गया, इन दिस केस द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज सेम, अब टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम लेकिन सेम होगा, मेल्स का और फीमेल्स का, सब दोनों का, बट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स इन टर्म्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, अब दो अलग अलग हैं, सेम हैं तो प्रोड्यूस होते हैं फीमेल यानी कि एक्स एक्स फीमेल की बात कर रहा है, तो ये हो गया फीमेल हेटेरोगैमेटी। ये एक्स जैसे जेड डब्ल्यू की बात करें, एक्सटर्नली जेड डब्ल्यू की बात कर रहा है तो फीमेल हेटेरोगैमेटी हो गया। इन अदर द डिस्टिंक्शन द फेजेस ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन डिस्क्राइब earlier the two different sex chromosomes on the female bird has been Z and W chromosomes. In these organisms the female have the Z and the one Z and one W chromosomes where the males have a pair of Z chromosomes। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा बर्ड्स में कौन सा होता है, तो एक जेड होता है मेल में, फीमेल वाले में एक जेड होता है एक डब्ल्यू होता है, लेकिन मेल वाले में दोनों जेड होते हैं यानी वन पेयर ऑफ जेड होते हैं, ठीक है। अब देखो टेस्टिस डिटरमिनिंग फैक्टर होता है मेनली कहाँ पे होता है, देखो यहाँ पे हम लिखते हैं टेस्टिस डिटरमिनिंग क्या होता है, फैक्टर होता है जिसको हम टीडीएफ फैक्टर होता है, जिसको हम जनरली शॉर्ट फॉर्म में टीटीएफ यानी टेस्टेड डिटरमिनिंग फैक्टर कहते हैं। कितने क्रोमोसोम पे होता है, ऑन क्रोमोसोम नंबर 14 पे होता है, तो याद रखना ये क्वेश्चन पूछा गया है ये जनरली, ठीक है, तो याद रखना, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अब मेल और फीमेल में देखो क्या होता है, प्रेगनेंसी का चलो आगे पढ़ते हैं तो बताऊंगा, ठीक है, आगे बताता हूँ, ठीक है। सेक्स डिटरमिनेशन देखो क्या होता है, सेक्स डिटरमिनेशन ह्यूमन में होता है क्या, इन ऑलरेडी बीन मेंशन्ड हम द सेक्स डिटरमिनिंग मैकेनिज्म ऑफ इन द केस ऑफ ह्यूमन एक्स वाई टाइप, हमने पहले पढ़ के सेक्स डिटरमिनिंग मैकेनिज्म होता है एक्स वाई टाइप किसके लिए, मेल के लिए होता है, ठीक है। क्या होता है, आउट ऑफ 20 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट, 30 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन 22वां पेयर जो होता है ना एग्जैक्टली वो
मेल और फीमेल में वो सेक्स क्रोमोसोम कहता है। 22 पेयर्स जो होता है ना वो सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है, सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम वो कहलाता है, वो मेल और फीमेल में दोनों में। दीज आर ऑटोजोम्स, ये ऑटोजोम्स के ऑटोजोम्स होते हैं, यानी कि सेम होते हैं ऑटोजोम्स। क्रोमोसोम की बात करें, ए पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन फीमेल, फीमेल में होता है XX टाइप, whereas the presence of XY chromosome are determinant of the male characteristics during the spermatogenesis among males. Two types of gametes are produced, ठीक है, दो टाइप्स ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। 50% ऑफ द टोटल स्पर्म प्रोड्यूस कैरी द एक्स क्रोमोसोम बट एंड द रेस्ट 50% वाई क्रोमोसोम, यानी कि एक्स प्रोड्यूस करता है 50%, वाई प्रोड्यूस करता है 50%। बिसाइड, ठीक है, द ऑटोजोम्स फीमेल्स हैव प्रोड्यूस ओनली, फीमेल्स प्रोड्यूस करता है सिर्फ एक टाइप का ही, क्या कहता है, वन ओव करता है क्रोमोसोम से, ठीक है। लेकिन वही there are an equal probability of fertilization of the ovum and sperm carrying XY क्रोमोसोम, ठीक। अब देखो एक तो ओवम निकला, लेकिन स्पर्म जो रहता है मिलियन फॉर्म में निकलता है सबसे पहली बात, ठीक है, ठीक। इन केस ऑफ द ओवम फर्टिलाइज्ड विद स्पर्म कैरिंग एक्स क्रोमोसोम द जाइगोट डेवलप्स इनटू फीमेल, ठीक है, अगर XX हुआ तो फीमेल और XY हुआ तो मेल। तो फर्टिलाइजेशन of the ovum with Y chromosomes carrying a sperm result in the male offspring, and thus the evident that is the genetic makeup sperm determine the sex of the child। अब sex of the child determine कैसे होगा, अगर XY हुआ तो क्या हुआ, मेल हुआ, मेल हो जाएगा, ठीक है, अगर XX हुआ तो XX हुआ तो क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा, ठीक है। ये टेस्टिस डिटरमाइन किया जाता है, यानी कि बच्चे का मतलब सेक्स डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है। 11 to 12 वीक्स में ये प्रेगनेंसी की बात की जाती है, ठीक है। इट इज एविडेंट also evident that in each pregnancy there are only 50% of probability of the either male or female child. It is unfortunate that in our society women is blamed the giving birth of the female children and have been ostracised and ill treated cause because of false abortion। गलत व्यवहार करते हैं कि अगर लड़की होती तो गलत ये करते हैं ना, तो ये मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ में अच्छे से इसके बारे में पढ़ाया, ठीक है। अगर नहीं देखा है तो ठीक है, चैनल पे जाके पूरा इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, उसमें जाके देख लेना, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब क्या होता है देखो, आगे पढ़ते हैं हम। देखो सेक्स डिटरमिनेशन इन हनी बी, हनी बी पहले की बुक में, पुरानी बुक में तो नहीं दिया गया था ये, लेकिन अब की बुक में दिया गया है, नई बुक में, ठीक है, तो इसलिए इसे पढ़ लेना, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, सेक्स डिटरमिनेशन इन हनी बी में क्या होता है, सेक्स डिटरमिनेशन इन हनी बी। अब सेक्स अब देखो यहाँ पे क्या, फीमेल है 32, मियोसिस हुआ 16 हो गया, ठीक है, मेल 16 है, मेल के 16 ही होते हैं, मेल के 16 होते हैं हनी बी में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 16 बना। अब देखो इसके बाद तो चांस है, मेल हो गया 16, फीमेल हो गया 32, ठीक है, अब मेल बना तो 52। अब क्या से क्या होता है देखो पढ़े तो, the sex determination in honeybee is based on the number of sets of chromosomes, नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है। An individual receives an offspring formed from the union of the sperm and an egg developed as a female। अब देखो फीमेल क्वीन और वर्कर, अब देखो तीन मक्खी के बारे में हमने पढ़ा था, तीन टाइप से, एक वर्कर भी होते हैं, क्वीन होता है, एक ड्रोन होते हैं, ठीक है, ड्रोन होते हैं करते हैं, ठीक है। एंड अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप इन द मेल एंड ड्रोन मींस, अब देखो ड्रोन मींस मेल ड्रोन हो गया बाय मींस द पार्थिनोजेनेसिस करते हैं, पार्थिनोजेनेसिस करते हैं, दिस मींस दैट द मेल्स। अब देखो क्वीन तो क्या होता है, क्वीन आराम से मतलब क्या होता है, प्रोड्यूस करने के लिए होती है, क्योंकि एग प्रोड्यूस करने के लिए होती है, ठीक है, एग प्रोड्यूस करने के लिए। हाफ द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स दैट ऑफ द फीमेल, ठीक, द फीमेल डिप्लॉयड यानी कि 2, डिप्लॉयड यानी कि 16 का डबल हो गया, 2n की बात कर रहा है, 16 का डबल, तो 2 की जगह हम अगर 16 रखते हैं तो ये हो जाएगा 32, ठीक है, इसकी बात कर रहा है 2 and 32 chromosomes and the male are diploid having the 62 chromosomes, मेल डिप्लॉयड है तो 62 क्रोमोसोम, यानी कि इधर 2 and के बाद हम 8 लिख देंगे तो ये हो गया 16, इस यहाँ पे ये बात किया गया। and this is called the haplodiploid sex determination system। तो haplodiploid sex determination system क्या था, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ, एक यहाँ से भी पूछा जाएगा कि पार्थिनोजेनेसिस कौन करता है, ठीक है, और वो स्पर्म यानी कि स्पर्म और
एग कौन रिलीज करता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा क्वीन और वर्कर में से, ठीक है। अब क्या होता है देखो, सिस्टम हो गया हैज स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स सच एज मेल प्रोड्यूस स्पर्म, मेल प्रोड्यूस करता है स्पर्म बाय माइटोसिस के थ्रू, माइटोसिस सेल डिवीजन होता है इसमें। दे डू नॉट हैव फादर एंड दस कैन नॉट हैव सन्स, इसके फादर भी नहीं होता सन भी नहीं होता, फादर नहीं होता और सन भी नहीं होता, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से। बट उसके पास ग्रैंडफादर होता है, तो ग्रैंडफादर होता है एंड द ग्रैंडसन भी होता है, ये भी क्वेश्चन पूछेंगे। यानी एक जनरेशन के गैप है, यानी कि एक जनरेशन का गैप हो गया ना, यानी फादर नहीं होता नहीं सन होता है, यानी कि ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन होता है, यानी कि ठीक है। हाउ इज द सेक्स डेरिवेशन मैकेनिज्म डिफर इन द बर्ड्स, बहुत ज़्यादा देखो ये बहुत ज़्यादा वेरिएट रहेगा। इन स्पर्म द एग इज रिस्पांसिबल फॉर द सेक्स चिक्स, ठीक है क्वेश्चन है। अब देखो हमारा ये सेक्स डेरिवेशन खत्म हो गया, अब हम आते हैं म्यूटेशन पे। म्यूटेशन क्या होता है देखो, ठीक है। म्यूटेशन हमारा लास्ट होगा, अभी लास्ट होगा, अभी का टॉपिक में लास्ट होगा म्यूटेशन, ठीक है। तो म्यूटेशन पढ़ते हैं, म्यूटेशन क्या होता है देखो। म्यूटेशन मेनली म्यूटेशन क्या होता है, सबसे पहले तो उसकी डिस्कवरी किसने की थी, ह्यूगो HUGO ह्यूगो डीवेराइज ह्यूगो डीवेराइज ने की थी, म्यूटेशन दी थी ह्यूगो डीवेराइज ने। अब उसने किया था, काफ़ी ज़्यादा काम किया था, ठीक है। उसने जीनोमिक म्यूटेशन दिया था, क्रोमोसोमल म्यूटेशन दिया था, जीन म्यूटेशन दिया था, ठीक है। पॉइंट शिफ्ट फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन दिया था, काफ़ी ज़्यादा। तो हमको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, हमें एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक। डिटेल में पढ़ना होगा तो मैं पढ़ाऊंगा अभी नोट्स के थ्रू। The mutation is a phenomena which result in alteration of DNA sequence and consequently result in the change of genotype and phenotype। अब देखो चेंज हो जाता है क्या, जीनोटाइप चेंज हो जाता है और फिनोटाइप चेंज हो जाता है, और किस में से, ऑर्गेनिज्म में से। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है, क्या चेंज हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं, इन एडिशन टू रिकॉग्निशन म्यूटेशन इज अनदर फिनोमेना दैट लीड्स टू वेरिएशन ऑफ डीएनए, वेरिएशन करता है डीएनए में, या तो यहाँ से म्यूटेट कर रहे हैं, यानी कि यहाँ से बदल जाना है, किसका, जीन का बदल जाना है, यहाँ से जीन बदल जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, या हट ही जाता है, डिलीट हो जाता है, ठीक है। तो म्यूटेशन में जल्दी डिलीट हो जाते हैं जीन यहाँ से, ठीक है। एज यू विल लर्न इन चैप्टर 6 में हम अच्छे से पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, डीएनए हेलिक्स। डीएनए हेलिक्स होता है पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर, तो पूरा ऐसे होता है, डीएनए हेलिक्स होता है पूरा ऐसे, पूरा, ठीक है। डीएनए हेलिक्स रन कंटिन्यूअसली फ्रॉम 1 एंड 2, यानी कि एक एंड होता है, जैसे 5 डैश से 3 डैश पे गया, ये 5 डैश से 3 डैश पे गया, ये 3 डैश से ये 5 डैश पे गया, ठीक है। तो ऐसे एंड चलता रहता है। टू द अदर इज क्रोमेटिड, क्रोमेटिड पे, ठीक है। क्रोमेटिड इन इज हाईली सुपर क्वाइल्ड फ्रॉम देयर फॉर लॉस या डिलेशन, यानी कि म्यूटेशन में लॉस ये हो जाते हैं, डिलीट हो जाता है, लॉस डिलेशन हो जाता है। क्यों होता है, मेनली पूछेगा कि म्यूटेशन में क्या होता है, लॉस हो जाता है और या तो गेन हो जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ऑफ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए के सेगमेंट्स में से, ठीक है। रिजल्ट इन द अल्टरनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स सिंस जीन आर नोन टू बी लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स, अल्टरनेशन ऑन क्रोमोसोम रिजल्ट इन द एब्नॉर्मलिटीज और एब्रीविएशन। हम देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछा, ठीक है। एब्नॉर्मलिटीज आ जाती है, यानी कि कुछ बीमारी हो जाती है म्यूटेशन होने से। क्रोमोसोमल एब्रीविएशंस आर कॉमनली ऑब्जर्व इन कैंसर सेल। अब देखो मेनली किस में होता है, ऑब्जर्व किया जाता है कैंसर सेल्स में, तो कैंसर सेल्स में कॉमनली ऑब्जर्व किया जाता है। ये क्वेश्चंस पूछा गया है तो यहाँ से पूछ सकता है दोबारा, इसलिए ध्यान देना, ठीक है। इन एडिशन टू द अबव म्यूटेशन आल्सो अराइज ड्यू टू चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए, दिस इज नोन एज द पॉइंट म्यूटेशन। अगर सिंगल बेस पेयर चेंज होता है उसको पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। तो जनरली पूछेगा कि पॉइंट म्यूटेशन किसे कहते हैं, तो यहाँ से देना, सिंगल बेस पेयर चेंज हो जाता है, सिंगल बेस पेयर जो चेंज हो जाता है उसे कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन, यानी कि एक सिंगल बेस पेयर चेंज हो गया एक जगह से, क्रोमोसोम पूरे ऐसे एक एंड से दूसरे एंड, यानी 5 से 3 एंड जाता रहता है ऐसे, ठीक है। तो ये यहाँ से बीच में से एक ना क्या होता है, सिंगल बेस पेयर डीएनए डिलीट हो जाता है, ठीक है, हट जाता है, तो इसे कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन, उसको कहते हैं, ठीक है। एक क्लासिकल एग्जांपल और सच एज म्यूटेशन सिकल सेल। अब देखो सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर में पढ़ेंगे सिकल सेल। और सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है जनरली पता है, सिकल सेल एनीमिया में से ना देखो ग्लूटामेट होता है ना, वहाँ से ना वैलिन आ जाता है, ग्लूटामेट की जगह वैलिन आ जाता है 6th पोजीशन पे, ठीक है, 6th पोजीशन पे चेंज हो जाता है, ठीक है, डिलीट हो जाता है वहाँ से, तो वहाँ पे क्या आ जाता है, वैलिन आ जाता है 6th पोजीशन पे, तो वो पॉइंट म्यूटेशन में आ जाता है, ठीक है।
जैसे डिलेशन एंड इंसर्शन, अब डिलीट हो गया वहां से, या इंसर्ट हो गया, तो वहां से डिलीट हो गया, दूसरा इंसर्ट हो गया ऑफ अ बेस पेयर डीएनए कॉज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब फ्रेम, ठीक है, देखो this the mechanism of mutation is beyond the scope of the discussion at this level. However, there are many chemical and physical factors that induce mutation. म्यूटेशन कभी क्यों हो जाता है, म्यूटेशन मेनली क्यों हो जाता है, बोल रहा है कि कुछ केमिकल की वजह से या फिजिकल फैक्टर की वजह से चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, केमिकल या इसके वजह से फिजिकल फैक्टर की वजह से म्यूटेशन हो जाता है। दिस आर रेफर टू एज म्यूटेशन। अब देखो म्यूटेशन, ये म्यूटेशन पे रेफर किया, यूवी रेज, यानी यूवी रेज रेडिएशन कैन कॉज म्यूटेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, इट इज म्यूटाजन। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन यूवी रेज की रेडिएशन की वजह से हो जाता है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना, सनलाइट से यूवी रेज निकलती है तो हमको स्किन कैंसर, कैटरेक्ट, ये सब डिजीज कुछ कुछ हो सकती है, ठीक है, तो इसलिए कहते हैं, ठीक है, हार्मफुल होता है यूवी रेज हमारे लिए। तो यहाँ से ये क्वेश्चन सब पूछेंगे, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, तो इस पर ध्यान देना है हमें, ठीक है, तो इस पर ध्यान देना अच्छे से। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ेंगे अच्छे से। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।